गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर में हम लोग को देखने मिलता है गॉडजिला का सबसे बड़ा आर्च नेमेसिस किंग गिडोरा। मॉन्स्टर जीरो रिलीज की स्टार्टिंग में ही ये अंटार्कटिका के एक आइस ग्लेशियर के अंदर कैद रहता है और शायद वो और थोड़े टाइम तक वहीं पर रहता, लेकिन जब एलन जोना अपने इको टेररिस्ट ग्रुप को लेकर सामने आता है तब वो अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग नेचर को इसके रियल मेंटोर के हाथों सौंप देता है। वो किंग गिडोरा को आजाद करता है, इस बात से अनजान कि वो अर्थ के नेचुरल ऑर्डर से नहीं है। किंग गिडोरा ने बहुत सारे प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय किया है, लेकिन जब वो अर्थ पर आता है तब उसे हार का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर होता है अर्थ के नेचुरल ऑर्डर का प्रोटेक्टर गॉडजिला। एंशिएंट टाइम में गिडोरा को डिफीट करने के लिए गॉडजिला ने बहुत सारे टाइटन्स का हेल्प लिया था, लेकिन जब किंग ऑफ द मॉन्स्टर में गॉडजिला को मोथरा की बॉडी एसिड से रेडिएशन का स्टेरॉइड मिलता है तब वो गिडोरा को मारकर उसे जिंदा निकल जाता है। इस इवेंट के बाद गॉडजिला का मैसेज उन टाइटन्स और ह्यूमंस के लिए क्लियर था, अर्थ का नेचुरल ऑर्डर अभी बिल्कुल सही आदमी के हाथ में है और अगर इस बात में कोई डाउट है तो फिर वो गॉडजिला को चैलेंज कर सकता है। तो ये तो है अब तक का सिनेरियो, लेकिन एक स्टेप पीछे चलते हैं और ऐसा सोचते हैं कि क्या होता अगर सेरिसावा गॉडजिला को रिवाइव करने के लिए उधर पे मौजूद ही नहीं होता। ऐसे सिनेरियो में हमारे दुनिया का क्या होता अगर उस बैटल में किंग गिडोरा जीत जाता। गिडोरा एक प्योर इविल एंटिटी है, वो दुनिया को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, इसके पीछे कोई रीजन नहीं है। उसे डिस्ट्रक्शन पसंद है क्योंकि ये उसके लिए बस एक खेल है जिसे वो एंजॉय करता है। मॉन्स्टरवर्स में ऐसे बहुत कम टाइटन्स हैं जिन्हें ऐसा कुछ चाहिए, ऐसे बहुत कम टाइटन्स हैं जिन्हें अर्थ के इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय करना है। लेकिन जो भी हो, गिडोरा एक एनिमल के जैसा ही है जो इंस्टिंक्ट ड्रिवन है और ऐसा टाइटन क्या करने वाला है इसे कोई भी प्रेडिक्ट कर सकता है। जैसे कि किंग ऑफ द मॉन्स्टर में मेडिसन एक स्टेडियम के अंदर अल्फा रोर स्टार्ट करती है और उसे ये पता होता है कि गिडोरा अगर दूसरे किसी अल्फा टाइटन का आवाज सुनता है तो फिर वो इधर पे चला आएगा और गिडोरा भी ऐसा ही करता है, क्योंकि गिडोरा को अभी लगता है कि उसे कोई दूसरा अल्फा चैलेंज कर रहा है। जबकि गॉडजिला अपने टेंपल पर अपने आखिरी सांसें गिन रहा है। गिडोरा अपने ग्रेविटी बीम से बोस्टन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा। अर्थ के दूसरे टाइटन्स अभी भी उसके कंट्रोल में होंगे, जैसे कि बीहेमथ, सिला, मैथ्यूसिला, रोडैन और दूसरे टाइटन्स जो अभी गिडोरा के सामने झुकेंगे। गिडोरा के अल्फा गॉड से जो टाइटन्स हाइबरनेशन से उठेंगे, गिडोरा उन्हें लेकर अपना टाइटन आर्मी फॉर्म करेगा जो इस दुनिया का सबसे पावरफुल फोर्स होगा। लेकिन हाँ, गिडोरा का जब काम हो जाएगा तब वो अपने आर्मी के हर एक मेंबर को अपने हाथों से ही खत्म कर देगा। गिडोरा एक 3 हेडेड ड्रैगन है और उनमें से हर एक का अलग नाम और पर्सनालिटी है, जैसे कि सेंटर हेड का नाम है ईजी और ये है अल्फा, राइट हेड का नाम है नी और ये सबसे गुस्से वाला है, और आखिर में लेफ्ट हेड का नाम है सान जिसका मोटिव है अपने नॉलेज को बढ़ाना और इसे अर्थ के बारे में नॉलेज गेन करना है। वहीं सेंटर हेड इस दुनिया का अल्फा बनना चाहता है और जो राइट हेड है उसे अर्थ को कॉन्कर करना है। गिडोरा अभी अर्थ का चक्कर लगाता है जिससे दुनिया भर में पानी का लेवल ऊपर उठता है और इससे सुनामी आते हैं, वॉल्केनोस फट जाते हैं और हैरिकेन्स नेचुरल ऑर्डर्स को ग्राउंड जीरो से डिस्ट्रॉय करना शुरू करता है। वॉशिंगटन के साथ साथ दुनिया के बहुत सारे मेजर सिटीज डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। दुनिया भर के गवर्नमेंट नेसेसरी ऑपरेशंस को कंटिन्यू रखने के लिए कुछ पॉलिसीज को स्टैब्लिश करते हैं ताकि मॉन्स्टर्स का डिस्ट्रक्शन तो एक तरफ, अगर ह्यूमंस लॉस को अपने हाथों में उठा लेते हैं तब उससे होने वाले डैमेजेस को रोकने के लिए गवर्नमेंट के पास भी तो कुछ होना चाहिए ताकि वो नॉर्मल सिविलियंस को सेव और सिक्योर कर सके। सारे फ्लाइट्स कैंसिल हो जाएंगे, दुकानें बंद रहेंगे और दुनिया भर के गवर्नमेंट एक होकर गिडोरा को रोकने का प्लान बनाएंगे और ऐसे ही उनके दिमाग में अपने एग्जिस्टेंस टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने का प्लान आएगा। इंडिया, रशिया, अमेरिका, चाइना, दुनिया के सारे पावरफुल कंट्रीज मिलकर गिडोरा को रोकने का प्लान बनाएंगे। आर्मी के लोग इन मॉन्स्टर से अपने आखिरी सांस तक लड़ने की कोशिश करेंगे। वो बेहतरीन गियर्स को अपनी यूज में लेंगे, लेकिन गिडोरा का ग्रेविटी बीम सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा और ऐसे टाइम पर चुप कर रहना ही समझदारी का काम होगा। गिडोरा जहाँ पर होगा उधर पे बहुत सारे न्यूज को फायर किया जाएगा, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होगा। ऊपर से ये गिडोरा के पावर्स को बूस्ट कर देगा। और क्या सच में उन बॉम्ब्स को फायर करने के लिए कोई अब तक बचा होगा? मतलब ग्लोबल टेम्परेचर बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। गिडोरा के अटैक से टेम्परेचर बढ़ेगा जिससे धरती पर जमा हुआ बर्फ पिघलेगा। समंदर के टेम्परेचर के साथ साथ वाटर लेवल भी बढ़ जाएगा। धरती पर चारों तरफ पानी होगा। गिडोरा के ग्रेविटी बीम अटैक से अर्थ के ग्रेविटी में भी चेंज आएगा। सूरज की रोशनी जब उत्तरी अक्षांश में कम पहुंचेगा तब धरती का टेम्परेचर गिरेगा, पानी फिर से बर्फ बन जाएगा और शुरू होगा एक नया आइस एज, जिस दौरान 80% लाइफ धरती से खत्म हो जाएंगे। गिडोरा
गिडोरा तब क्या करेगा जब धरती ऐसे ही खत्म हो जाएगा? क्या वो इस डेड प्लेनेट के थ्रोन पर बैठा रहेगा और वो तब तक यहीं पर रहेगा जब तक इस दुनिया का धूल भी नहीं बचता? ऐसे टाइम पर धरती पे मौजूद हर एक स्पीशीज को ये पता होगा कि दुनिया का ये हालत किसने किया। तो क्या गिडोरा अपने इस लेगेसी को लेकर यहीं पर रहेगा या फिर गिडोरा यहाँ से चला जाएगा किसी दूसरे प्लेनेट की खोज में जहाँ पे होंगी सेंटियंस लाइफ? अभी जैसे कि गिडोरा के बारे में ये कहा गया था कि वो आसमान से गिरा था, तो हम लोग इतना तो अज्यूम कर ही सकते हैं कि गिडोरा अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के बाद भी सेटिस्फाई नहीं हो सकता और जैसे कि उसे और चाहिए तो फिर वो अपने अगले शिकार की तरफ बढ़ने लगेगा, यानी कि लाइफ फॉर्म से भरा हुआ अगला प्लेनेट। अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अर्थ का क्या होगा। वो एनिमल्स जिन्हें अर्थ के इस एक्सट्रीम एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करने में प्रॉब्लम होगा वो सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आइस एज की वजह से ग्रीन प्लांट्स खत्म हो जाएंगे और एटमॉस्फेयर भी एक ही तरीके से बिहेव नहीं करेगा, वो हमेशा चेंज होता रहेगा। तो मतलब प्रेडिटर्स के पास कोई भी फूड सोर्सेस नहीं होगा और हर्बीवोरस तो उनसे भी पहले खत्म हो चुके होंगे। ह्यूमंस के लिए इस एक्सट्रीम वेदर में फार्मिंग करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा, तो उनका हालत भी इन एनिमल्स के जैसा ही होगा। लेकिन कुछ लोग, मतलब बहुत कम लोग, बहुत ही रिमोट लोकेशंस पर जो बंकर्स होंगे उनके अंदर वो शेल्टर ले सकते हैं, लेकिन तब भी उन्हें अपना फूड सोर्स चाहिए होगा, तो वो उधर पे भी ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रहेंगे। लेकिन जैसे कि नेचर के बैलेंस का कोर मीनिंग है इवॉल्व होना, तो इस एक्सट्रीम सिचुएशन में कुछ एनिमल्स तो जिंदा बच ही जाएंगे। जिस एस्ट्रॉयड ने अर्थ के सबसे पावरफुल प्रेडिटर्स और ऑलमोस्ट 75% लाइफ फॉर्म्स को खत्म किया था, उससे अर्थ खत्म नहीं हुआ था, लेकिन उससे बहुत सारे नए स्पीसीज का क्रिएशन होता है और कुछ इवॉल्व होते हैं। तो अगर ह्यूमैनिटी सरवाइव नहीं भी करता है फिर भी अर्थ पर लाइफ तो होगा। अभी अगर गॉडजिला अपना टीम बनाकर गिडोरा को डिफीट करने नहीं भी आता है और अगर हॉलो अर्थ के वो टाइटन्स इस एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में आने की कोशिश भी नहीं करते हैं, फिर भी अर्थ पर कोई तो होगा जो किंग ऑफ द मॉन्स्टर के टाइटल को होल्ड करने के लिए सामने आएगा। एंड दैट्स द वीडियो गाइस। ये बस एक सिनेरियो था जहाँ पे सब कुछ खत्म हो जाता है। हर स्टोरी का एंडिंग हैप्पी तो नहीं हो सकता ना, तो ये भी कुछ वैसा ही था। लेकिन वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।